హెచ్సియు జేఎన్యు ఘటనలపై రాజ్యసభలో చర్చ జరుగుతోంది. లైవ్ లో చూద్దాం. ये इस तरह की जो घटना हुई 1968 में मार्च से लेकर और मई, ये मई बड़ा खराब महीना है. इसमें स्टूडेंट्स की इसी तरह की स्ट्राइक और उन पर एफआईआर, उन पर लाठीचार्ज और अल्टीमेटली 1968 में पेरिस यूनिवर्सिटी बंद हो गई. उसके बाद ये दूसरी यूनिवर्सिटी में चली गई और अल्टीमेटली 6 मई को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ पेरिस, नॉट ऑफ इंडिया, ने प्रोटेस्ट मार्च किया. पहले 20,000 और बाद में 10 लाख. और हालात यहां हुए कि पहले जो चार्जेस लगाए थे वो पुलिस ने कहा नहीं मानेंगे. फिर जब 20 लाख 10 लाख का ना मजमा निकला शहरों में, प्राइम मिनिस्टर ने 100 मोटो सब केसेस विड्रा किए, यूनिवर्सिटीज खोली. लेकिन तब तक इतना काम बढ़ गया था कि राष्ट्रपति पेरिस से गायब हो गए 6 घंटे के लिए. और 6 घंटे उसने कैबिनेट रखी थी इस्तीफा देने के लिए, लेकिन 6 घंटे प्राइम मिनिस्टर कहीं नहीं, प्रेसिडेंट कहीं नहीं है. उस वक्त सिस्टम शायद वहां था. और वो बाद में 6 घंटे के बाद लौटे. और 6 घंटे लौटने के बाद ये उन्होंने फिर दोबारा मीटिंग रखी और उन्होंने वहां फिर गवर्नमेंट को, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया. लेकिन शुरुआत स्टूडेंट से हुई. और दूसरा, केन स्टेट यूनिवर्सिटी 1970 में, जिसको बताया जाता है 4th मई मैसेकर के नाम से बुलाया जाता है, 1997, केंथ यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और निक्सन थे प्रेसिडेंट. इसी तरह से स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज और ये सब कुछ हुआ, क्योंकि निक्सन ने अनाउंस कर दिया. ये आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ. अमेरिका ने पहले वियतनाम पे हमला किया था, फिर उस रात को 30 अप्रैल को 1970 को टेलीविजन और रेडियो पे आ गया. निक्सन ने कहा कि अब कंबोडिया पर भी हमारी फौजें पहुंच गई. और लड़कों ने, हम यहां होते तो हम उनको सब देशद्रोही बना देते, सेडिशन केस में लगा देते. लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटीज बंद कर दी कि हिंदुस्तान को, अमेरिका को पहले वियतनाम पे और अब कंबोडिया पे हमला किया. ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, गलत चीज है. और आहिस्ता आहिस्ता इतनी लड़ाई हो गई कि सब यूनिवर्सिटीज देश की, और यो वाशिंगटन डीसी भी आर्मी का छावनी बन गई और वहां भी लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट किया. और राष्ट्रपति निक्सन को 2 दिन के लिए उनकी सेफ जगह कैंप डेविड पहुंचाया गया. और उसके प्रेस सेक्रेटरी क्या कहते थे जब कैंप डेविड वो गए और वो नीचे देख रहे थे जब लोग थे और पुलिस आर्मी वहां की थी, तो उसने क्या कहा?